हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने जो मेंस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो सीरीज शुरू कर रखा है, जिसमें जीएस 1 और जीएस 2 के साथ निबंध को भी करा रहा हूँ। तो आज हम इस सीरीज में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे और यह क्वेश्चंस मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए भी। दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को लॉन्ग में भी देखेंगे और इन्हीं से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है यदि शॉर्ट पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग अभी लॉन्ग देखेंगे और इसको समाप्त कर लेने के बाद हम लोग शॉर्ट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भी किसी प्रश्न का आंसर हम करते हैं तो प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोग इसमें क्या करेंगे कि केवल सहजानंद के बारे में पूरा बता देंगे, ये किए वो किए, लेकिन प्रश्न को जब आप समझ तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, यह पूछना क्या चाह रहा है, इसको थोड़ा सा घुमा कर देखते हैं। इस प्रश्न में बिहार में हुए किसान आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है, खास तौर पे स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका के संदर्भ में। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रश्न में बिहार में हुए किसान आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है, खासकर स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका के संदर्भ में। अब इसमें लिखना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप भूमिका लिख देंगे, उसके बाद आप सहजानंद का योगदान के बारे में बता देंगे, फिर किसान आंदोलन का कारण बारे थोड़ा सा बता देंगे, फिर थोड़ा सा किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण के बारे में बता देंगे, फिर थोड़ा सा किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बता देंगे, फिर किसान आंदोलन के प्रभाव के बारे में बता देंगे, फिर कुछ आलोचना कर देंगे और उसके बाद निष्कर्ष बता देंगे। आपका आंसर हो गया। सभी को थोड़ा थोड़ा में लिखना है कि 350 से 60 शब्दों में आपका आंसर हो जाए, क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चंस, तो 38 में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 380 शब्द, तो लगभग 350 से 390 के बीच में आपका आंसर होना चाहिए, तभी आप पूरे क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। विशेष रूप से बिहार में किसानों ने जमींदारी प्रथा, अंग्रेजों के अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिन्होंने किसानों को एकजुट कर उनको अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश हुकूमत तथा जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके प्रयासों से बिहार के किसान आंदोलनों को नई दिशा और शक्ति मिली। दोस्तों, आप यह सोचेंगे कि बिहार में कृषक आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ। देखिएगा कि कृषक आंदोलन किसानों की गरीबी, जमींदारी, शोषण और ऊंचे करों के खिलाफ शुरू हुआ था। आप देखेंगे कि 19वीं और 20वीं सदी में किसानों को भारी कर और बेगार करनी पड़ती थी। धीरे धीरे देखिएगा किसानों के अंदर जागरूकता बढ़ा और धीरे धीरे वह संगठित रूप से एक प्रकार से किसान आंदोलन में तब्दील हो गए। इतना आप बता देंगे, आपका एक बहुत ही बेहतर भूमिका हो गया। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद के संदर्भ में। तो पहला पॉइंट बताएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान क्या था। बहुत शॉर्ट में बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि प्रश्न अगर टोटल लिखना है तो आपको उतना ही लिखना है जितना लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही प्रश्न का आप 5 पेज में आंसर लिख दिए। तो देखिए, पहला क्या बताएंगे, वे एक सामाजिक सुधारक और किसानों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अब देखिएगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिससे आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। कहने का मतलब है कि 1936 में एक अखिल भारतीय स्तर पर जो सभा बैठा, उन्होंने उसके मतलब उससे जोड़कर उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया इसके माध्यम से। उसके बाद बताएंगे कि उनका नारा क्या था, जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक हो। इसको जरूर लिखिएगा, यह आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। जब
इतना बता देंगे तो फिर आप सेकेंड पॉइंट में बताएंगे कि बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, पहला कारण था जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा क्या था ना कि किसानों को बहुत शोषण इसके माध्यम से होता था। किसानों से जबरन ऊंचा लगान वसूला जाता था। सेकेंड, अत्यधिक कर प्रणाली। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किसानों पर कई तरह के कर थोपे गए। देखिए, एक्चुअली क्या था ना कि जमींदारी प्रथा या अत्यधिक कर प्रणाली से किसान इतने मतलब वो परेशान हो गए थे कि उनके मन में इनके विरुद्ध एक क्रांतिकारी भाव उत्पन्न हो गया था। और इसी का मतलब उपयोग करके स्वामी सहजानंद ने किसान संगठन की स्थापना की और उसके बाद अंग्रेजों का बड़े पैमाने पर उन्होंने विरोध करना शुरू किया, साथ में जमींदारों का भी। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, नील खेती का अत्याचार। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। अब देखिए, अब चंपारण वाला विद्रोह आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताना है, बस छोटा सा एक लाइन में बता देंगे। इसके लिए भी किसानों के अंदर एक प्रकार से ना उनके अंदर बहुत ही रोष उत्पन्न हो गया था। अब देखिए, तीसरा पॉइंट इसका क्या बताएंगे इतना बताने के बाद कि बिहार में किसान आंदोलनों का महत्वपूर्ण चरण। अब देखिए, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिससे किसान एकजुट हुए, है ना। अब देखिए, 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ, इसका उद्देश्य किसानों को जमींदारों, ऊंचे करों, सरकार के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संगठित करना था। अब देखिएगा कि यह सभा किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इतना बता देंगे, फिर अब बताएंगे 1938 इस जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसने किसानों को न्याय दिलाने की शुरुआत की। अब देखिएगा कि 1938 में बिहार और उड़ीसा के कई हिस्सों में जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ। इस प्रथा में जमींदार किसानों से जबरन वसूली करते थे, जिसका विरोध किसान सभा ने किया। अब इतना बता देंगे, उसके बाद बताएंगे आप तेभागा आंदोलन। अब देखिए, तेभागा आंदोलन में आप क्या बताएंगे कि बटाईदार किसानों को उनकी उपज का 2/3 हिस्सा दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। अब देखिए, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तेभागा आंदोलन आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में 1946 में हुआ था। इसमें किसान चाहते थे कि जुताई करने वाले किसान को फसल का 2/3 हिस्सा मिले और जमींदारों का शोषण खत्म हो। यह आंदोलन किसानों के हक के लिए एक प्रकार से देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ। जब इस पॉइंट को बता देंगे कि किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण चरण में क्या क्या बिंदु थे, उसके बाद बताएंगे आप आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, पहला विशेषताएं क्या थी कि यह अहिंसक और संगठित तरीके से आंदोलन किया गया। किसानों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाया गया। किसानों और मजदूरों की एकता को बढ़ावा दिया गया। देखिए, किसानों को एक प्रकार से संगठित करके उनको अहिंसक तरीके से आंदोलन करने के लिए मतलब समझाया गया और उनको आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का प्रयास किया गया, जिससे वो अपनी लिए लड़ाई खुद लड़ सकें। और उनमें जब जब तक एकता का भाव नहीं आएगा, तब तक किसी आंदोलन को मजबूती नहीं प्राप्त होगी। और इस काम को स्वामी सहजानंद ने बहुत अच्छे से अंजाम दिया। अब उसके बाद क्या बताएंगे कि आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। देखिए, किसानों में जागरूकता और एकता आई, जमींदारी प्रथा समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़े, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती मिली। अब देखिएगा कि इस आंदोलन ने किसानों के अंदर एक जागरूकता का भाव पैदा किया, उनमें एकता का भाव पैदा हुआ और वह एक होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे बढ़े। और इस क्रांति ने सिर्फ किसानों के अंदर एकता ही नहीं पैदा किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया। कैसे? तो देखिएगा, किसान आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आम जनमानस में जन जागृति फैलाई। आप देखिएगा कि यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी, नेहरू और भी काफ़ी नेताओं के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गया और इससे स्वतंत्रता संग्राम को एक बड़े स्तर पर जन समर्थन मिला, जिससे अंग्रेजों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बढ़ गया। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव यह था। जब इतना बता देंगे तो तब आप इसकी कुछ आलोचना कर देंगे, मतलब इसकी क्या सीमाएं थीं, इसको बताना बेहद जरूरी है। अब देखिए, इसमें क्या बताएंगे आप कि यह आंदोलन किसानों को संगठित करने में सफल रहा, लेकिन कई हिस्सों में यह स्थानीय स्तर पर सीमित रह गया। देखिए, यह आंदोलन ठीक है कि बड़े स्तर पर इसको संगठित करने का प्रयास
किया गया, लेकिन आप देखेंगे कि कई स्तर पे स्थानीय स्तर पर ही रहा, बड़े स्तर पे नहीं पहुँच पाया। यह इसकी एक प्रकार से सीमाएँ रहीं। अब देखिएगा कि स्वामी सहजानंद का झुकाव वामपंथी विचारधारा की ओर होने के कारण कुछ वर्गों ने इसका प्रबल विरोध किया। अब देखिएगा इसके पीछे रीज़न क्या था कि स्वामी सहजानंद वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और मजदूर किसान एकता की बात करते थे। लेकिन कुछ लोग यह नहीं चाहते थे कि किसान वर्ग ज़्यादा सशक्त हो जाए, इसलिए स्वामी सहजानंद का कुछ लोगों ने विरोध किया। यह बताएँगे, फिर उसके बाद इस आंदोलन की एक कमी है। उसके बाद बताएँगे आंदोलन का प्रभाव व्यापक था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसानों की स्थिति में बहुत जल्दी सुधार नहीं हुआ। देखिए, भले ही किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर किया गया और बहुत मतलब ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की स्थिति में उतना सुधार नहीं हो पाया। आज भी देखिए किसानों की स्थिति एक प्रकार से दयनीय ही है, जबकि इनकी स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। इतना जब बता देंगे, यह इस मतलब किसान आंदोलन की यह सीमाएँ थी, तो उसके बाद आप निष्कर्ष देंगे, मतलब कंक्लूड कर देंगे। एक अच्छा निष्कर्ष आपका होना चाहिए कि मतलब इसका पूरा सार क्या होगा। तो आप कहेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान आंदोलनों को मजबूत किया और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों से किसानों में आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना जागृत हुई। हालांकि यह आंदोलन पूरी तरीके से किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर सका, लेकिन इसने किसानों की मुक्ति की दिशा में एक मजबूत नींव रखी। देखिए, अब आप इसको बताएँगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों के मुद्दे को एक प्रकार से प्रमुख रूप से उठाया था। उन्होंने किसानों को समझाया कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय भी ज़रूरी है। और यह बात उन्होंने किसानों में बैठा दिया और एक प्रकार से यह एक किसानों के लिए मुक्ति की दिशा में एक मजबूत नींव का काम किया। इतना जब आप बता देंगे, तो आपका आंसर एक प्रकार से पूरी तरीके से परफेक्ट होगा और एक प्रकार से देखेंगे तो यह आज जो किसान आंदोलन था, आज भी प्रासंगिक है उतना ही। तो आपका आंसर परफेक्ट हो गया। अब इस आंसर को इन्हीं से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, उसका प्रश्न का जो तरीका है ना पूछने का, वो बदल जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कैसे आएगा। शॉर्ट में जब पूछेगा 7 या 8 या 9 नंबर में, तो ऐसे पूछेगा कि स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर 80 से 90 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इतने कम शब्दों में पूरे बातों को लिख देना है। इस आंदोलन का जितना भी डायमेंशन है, किसान आंदोलन का सारे डायमेंशन को आप एक एक लाइन, दो दो लाइन में आपको समेट देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप भूमिका बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण का कड़ा विरोध किया। इतना आप बता देंगे, बहुत ही बेस्ट आपका भूमिका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताएंगे कि स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन से संबंधित निम्न बिंदुओं को देख सकते हैं। अब देखिए एक एक लाइन में सबको बता देना है आपको। अब देखिए, संगठन की स्थापना 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। हमने इसका व्याख्या कर दिया था पहले वाले प्रश्न में, आप समझ गए होंगे। सेकेंड आप बताएंगे अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 में इसका विस्तार हुआ, जिससे किसान आंदोलन को राष्ट्रीय रूप मिला। तो हम एक एक लाइन में, ज़्यादा यहाँ पे विस्तार नहीं करना है आपको। तीसरा पॉइंट बताएंगे नारा, उन्होंने नारा दिया जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए का नारा दिया। चौथा पॉइंट में बताएंगे आंदोलन, उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और किसानों को संगठित किया। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे अंग्रेजों का विरोध, स्वतंत्रता संग्राम में किसानों के मुद्दे को उन्होंने उठाया और किसानों को एक प्रकार से उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया। मतलब वे बताना चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेजों और जमींदारी से प्रथा के खिलाफ नहीं, बल्कि हर अन्याय का मुकाबला करने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए, तभी वे अपना अधिकार पा सकते हैं। जब इतने पॉइंट में इसका बता देंगे एक एक लाइन में, तब आप एक या दो लाइन में आप निष्कर्ष बता देंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या बताएंगे कि स्वामी सहजानंद का किसान आंदोलन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी प्रेरणा से किसानों के अधिकारों की लड़ाई और मजबूत हुई। अब देखिए आपका भूमिका भी हो गया, निष्कर्ष मतलब इसका मुख्य
पाठ भी हो गया और निष्कर्ष भी हो गया। कहने का मतलब है कि आपका शॉर्ट में भी बहुत अच्छा आंसर हो गया। लगभग इसको 80-90 शब्दों में लिखने का प्रयास किया गया है। आप इस प्रश्न को ऐसे ही लिखेंगे। कहने का मतलब है आप इससे कि स्वामी सहजानंद का संघर्ष बताता है कि संगठित होकर ही अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है और उनके आंदोलन से हमें किसानों के हक के लिए निरंतर जागरूक और संघर्षशील रहने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इतना आप लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का भी आंसर उधर हो गया और शॉर्ट में पूछेगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा और GS2 में पॉलिटी का मैं भी करा रहा हूँ और निबंध भी करा रहा हूँ। तो निबंध मैं कल आपके लिए एक नया लाऊँगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।